कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक करके ये प्रूव कर दिया कि आप एवरेज 80% लोगों की तरह नहीं हो। आप बदलना चाहते हो और अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो। अगर तुम्हारी एज 16 से 24 साल के बीच है और इस विंटर तुम फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 स्टेप क्लियर प्लान बताऊंगी, ना कि बाकी यूट्यूब वीडियोस की तरह ये ज्ञान दूंगी कि सुबह 4 बजे उठो, जिम जाओ, बर्फ के पानी से नहाओ, ये करो वो करो। तुम खुद जानते हो कि ये सब करके तुमने देखा है, लेकिन तुम हर बार फेल ही हुए हो। और तुम ही नहीं, मैं भी हर बार फेल हुई हूँ। फेल क्यों होते हैं? क्योंकि ये सब एक सिस्टम में नहीं होता है, जिससे सारी चीजें एक साथ करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और फिर हम ये सब फॉलो नहीं कर पाते हैं और हम फेल हो जाते हैं। लेकिन अब तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने खुद 2 महीने तक ये 5 स्टेप क्लियर प्लान फॉलो किया, जो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग बन गया। और डेफिनेटली ये प्लान तुम्हारी भी लाइफ चेंज कर देगा, क्योंकि इन 5 स्टेप क्लियर प्लान में मैं कोई फालतू मोटिवेशन वाली बकचोदी नहीं करूंगी, बल्कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कंबल में पड़े रहना, रील्स स्क्रॉल करना, लेट नाइट सोना, प्रोक्रास्टिनेशन, नो टाइम मैनेजमेंट, नो डाइट प्लान, नो वर्कआउट, इन सब पर बात करेंगे। और इनको सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट भी बताऊंगी, जिससे इस विंटर आर्क आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, अपने स्किल्स, अपने फाइनेंस को मैनेज करके एक अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला कमबैक कर पाओ। मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई है कि विंटर आर्क अभी ट्रेंड में चल रहा है। लोगों के लिए विंटर आर्क का मतलब सिर्फ इतना है कि ये 90 दिन का सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज है, जो लोग विंटर्स में फॉलो करते हैं। देखो, इस तरह की वीडियोस ना यूट्यूब पर भरी पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पूरी बात कोई नहीं बताएगा, कोई तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट नहीं देगा, लेकिन मैं दूंगी, क्योंकि मैंने इसे प्रैक्टिकली सितंबर अक्टूबर 2 महीने तक फॉलो किया है और इसे बाद में बनाया है। लेकिन इसके बदले मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस वीडियो को फोकस्ड के साथ कम्प्लीटली एंड तक देखना। ये वीडियो मेरे चैनल की सबसे लॉन्ग वीडियो होने वाली है, तो ये समझना कि ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। इस वीडियो में हम इन 5 स्टेप्स को बहुत डीपली समझेंगे। फर्स्ट स्टेप, द कॉन्सेप्ट ऑफ विंटर आर्क चैलेंज। तो सबसे पहले समझते हैं कि विंटर आर्क चैलेंज है क्या। विंटर आर्क सर्दियों के वो दिन जहां रजाई से बाहर निकलने का मन तक नहीं करता, पर आप बाकियों की तरह ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि जहां सब लोगों के लिए ये सिर्फ सर्दियों के दिन होंगे, वहीं आपके लिए विंटर आर्क शुरू होगा। क्योंकि इस विंटर आर्क में आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिससे आप खुद को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करके अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो। देखो, हर एक स्टोरी में एक आर्क होती है, एक फेज जहाँ हीरो ट्रांसफॉर्म होता है, और रियल लाइफ में भी आपके पास ये फेज हर साल आता है। जब भी विंटर का सीजन स्टार्ट होता है, जब लोग स्लो हो जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तभी तुम्हारा विंटर आर्क शुरू होता है। ये वो टाइम है जब तुम अपने अंदर डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी को डेवलप करते हो, जब बाहर ठंड हो पर अंदर फायर जल रही हो। एंड बिलीव मी, जो विंटर में अपने गोल्स पे फोकस करता है, वो समर में साइन करता है। स्टेप 2, व्हाई विंटर इज द परफेक्ट टाइम फॉर ग्रोथ। अब सवाल ये आता है कि क्यों विंटर ही बेस्ट टाइम है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? तो इसके 4 रीजंस हैं। नंबर 1, लेस डिस्ट्रैक्शन। ठंडी के दिनों में डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं, जैसे कि पार्टीज, आउटगोइंग, घूमना फिरना कम होता है। इन दिनों मोस्टली हम अपने घर के अंदर ही रहते हैं, तो हमें ज्यादा टाइम मिलता है खुद पे काम करने का। नंबर 2, माइंड रीसेट सीजन। माइंड रीसेट करने के लिए काम वेदर, कूल्ड माइंड होना चाहिए। इसलिए ठंड के मौसम में कोल्ड वेदर नेचुरली एनवायरनमेंट को स्लो कर देता है, तो इन दिनों वेदर और माइंड दोनों कूल एंड काम होते हैं। इसीलिए ये परफेक्ट टाइम होता है अपने माइंड, अपने रूटीन को रीसेट करने का। ये टाइम ईयर का एंड टाइम होता है, जिससे हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है खुद को ट्रांसफॉर्म करने का, गोल्स अचीव करने का, जिससे तुम न्यू ईयर जनवरी में ही अनस्टॉपेबल बन जाओ और अपने पूरे साल अच्छे से फोकस से काम कर पाओ। नंबर 4, मेंटल टफनेस बिल्ड होती है। कोल्ड मॉर्निंग्स में उठना, वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना, स्टडी करना, ये सब तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हमने ये तो समझ लिया कि विंटर ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक परफेक्ट टाइम है, लेकिन अब इसे स्टार्ट कैसे करें, चैलेंजेस कौन से ले, ये जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप नंबर 3, हाउ टू स्टार्ट अ विंटर आर्क चैलेंज। इस स्टेप में हम 5 रूल्स के बारे में डीपली बात करेंगे। रूल नंबर 1, मेक डेली रूटीन। अपने वर्क,
और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को एक साथ मैनेज करने के लिए तुम्हारा डेली रूटीन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अपना दिन प्लान करने का मतलब है विंटर आर्क प्लान करना, और विंटर आर्क प्लान करने का मतलब है अपनी लाइफ प्लान करना। इसीलिए तुम्हारा डेली रूटीन कुछ इस तरह से होना चाहिए जहाँ तुम अपने स्किल और वर्क को 6 से 7 घंटे दोगे। 2 घंटे बुक रीडिंग और जर्नलिंग, वर्कआउट में 1 घंटा, एंटरटेनमेंट में 1 घंटा और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में 2 घंटे। इस तरह अपने सारे टास्क को एक पेपर पर लिखकर एक रूटीन तैयार करना है जो कुछ इस तरह का होगा। अब हमने ये तो जान लिया कि हमारा डेली रूटीन अच्छा होना चाहिए, लेकिन उस रूटीन में जो हम बैड हैबिट्स बार बार करते हैं उनको कैसे चेंज करें। रूल नंबर 2, हाउ टू चेंज योर बैड हैबिट्स। हर किसी के पास एक बैड हैबिट होती है, लेट उठना, फोन पे टाइम वेस्ट करना या ओवर थिंकिंग करना। अगर हमें अपनी बैड हैबिट्स को चेंज करना है तो बस इन स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप 1, आइडेंटिफाई करो अपनी बैड हैबिट, लिखो और फेस करो। स्टेप 2, उस ट्रिगर को समझो। क्या कोई सिचुएशन या इमोशन उस हैबिट को एक्टिवेट कराता है तो उसको कंट्रोल करो। स्टेप 3, रिप्लेस इट विद पॉजिटिव एक्शन। हर बैड हैबिट के बदले एक पॉजिटिव एक्शन रखो। स्टेप 4, कंसिस्टेंसी रखो 21 दिन तक। देखो, हर बैड हैबिट ब्रेक होती है। मैंने खुद अपनी बैड हैबिट्स जैसे ओवर थिंकिंग करना, लेट नाइट सोना, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना, ये सब छोड़ी है। नंबर 3, वेकअप अर्ली। सबसे पहले तो आपको दिन की शुरुआत सुबह से ही करनी चाहिए। इस टाइम पर एनवायरनमेंट बिल्कुल काम होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होती है, टाइम आपके पास ज्यादा होता है। इसीलिए हम फ्रेश एंड रिलैक्स फील होके अपने दिन को स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 4, माइंड रीसेट एंड बॉडी रिक्रिएट। कभी सोचा है हम इतने स्ट्रेस्ड, एंजियस और डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहते हैं? आंसर सिंपल है, हम अपने माइंड को रेस्ट ही नहीं देते हैं। आज की इस 5G नेटवर्क और इतनी फास्ट चलने वाली दुनिया में ना अपने माइंड को रिलैक्स देना एक टफ काम बन गया है। तो इन 4 पॉइंट में हम अपने माइंड को रेस्ट एंड रिलैक्स देना सीखेंगे। नंबर 1, डू मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करते हैं हम अपने थॉट को कंट्रोल करना सीखते हैं, इमोशंस को समझते हैं और फोकस इम्प्रूव होता है। ये एंजाइटी, गुस्सा और टेंशन सबको कम करती है। बस 15 से 20 मिनट डेली मेडिटेट करो और देखो लाइफ कैसे पीसफुल और पावरफुल लगने लगती है। नंबर 2, सोशल मीडिया डिटॉक्स। कभी सोचा है कि ये इंडलेस स्क्रॉलिंग हमसे कितना टाइम, फोकस और पीस छीन लेती है? सोशल मीडिया डिटॉक्स एक पॉज बटन है जिससे तुम अपनी एनर्जी, क्रिएटिविटी और रियल कनेक्शन वापस पा सकते हो। नंबर 3, डेली 20 मिनट के लिए जर्नलिंग करो। आज मैंने क्या किया, क्या सीखा, कहाँ मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, कौन कौन सी बैड हैबिट्स आज मैंने गलती से की, इन सबको एक पेज पे लिखो और सेल्फ एनालाइज करो। नंबर 4, हर सुबह ग्रेटिट्यूड के 5 पॉइंट लिखो अपनी डायरी में। माइंड को रिसेट करना जितना जरूरी है उतना ही हमें अपनी बॉडी को रिक्रिएट करना है। तो हम इन 4 पॉइंट्स में जानेंगे अपनी बॉडी को और अपने लुक्स को बेटर कैसे बनाएं। बहुत से लोग बोलेंगे कि सुबह जल्दी उठो, जिम जाओ, वर्कआउट करो, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज मैंने ये पर्सनली फेस किया है कि जैसे ही हम सुबह सुबह वर्कआउट करके आते हैं तो हम थक चुके होते हैं। थोड़े टाइम बाद हमें भूख लगती है और फिर हम खाना खाते हैं। फिर थोड़े टाइम तक हम कुछ काम भी कर लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन फिर हमें नींद आने लगती है क्योंकि हम थके हुए भी हैं, पेट भी भरा है और ठंडा मौसम भी है, यानी दिन शुरू होते ही खत्म। इसलिए सुबह जिम जाने से अच्छा है कि थोड़ी रनिंग करो, वॉक करो। इतने में ही आपके शरीर से आलस गायब हो जाएगा और माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। फिर दिन भर काम करने के बाद इवनिंग में जिम जाओ और अच्छा वर्कआउट करो, जिससे तुम्हारी बॉडी फिट रहेगी और थकान की वजह से रात में अच्छी नींद। टेक केयर ऑफ योर स्किन। हेल्दी स्किन सिर्फ बॉडी नहीं, कॉन्फिडेंस का सिंबल भी होती है। जब हम अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं तो हम सेल्फ लव ज्यादा करते हैं, खुद को ज्यादा पसंद आने लगते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। इसीलिए एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन बनाओ अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। इस टॉपिक पर आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हो। नंबर 3, डेली 4 से 5 लीटर पानी पी के अपना वाटर इनटेक पूरा करें। नंबर 4, जंक फूड और ज्यादा शुगर हमारे बॉडी के लिए स्लो पॉइजन जैसे होते हैं। ये वेट बढ़ाते हैं, स्किन डल करते हैं, एनर्जी कम करते हैं। हेल्दी रहना है तो प्रोसेस्ड फूड से दूर रहो। ये चारों पॉइंट तुम्हें बहुत नॉर्मल लग रहे होंगे बिकॉज ये तो सब लोग बताते हैं, लेकिन यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि बॉडी और स्किन से ही तुम लोगों से डिफरेंट दिखोगे। तो इन 4 पॉइंट को थोड़ा सीरियसली लेना और इन्हें फॉलो करना अगर तुम्हें रियल में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो। नंबर 5,
स्किल सेटअप। अगर तुम्हें 3 मंथ में कोई स्किल सीखनी है और उससे पैसा कमाना है तो सबसे पहले क्लियर विजन बनाओ कि किस स्किल्स पर काम करना है, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन। फर्स्ट स्किल डिसाइड करो, प्लान और स्ट्रेटेजी बनाओ। फर्स्ट मंथ में बेसिक और फंडामेंटल्स पे काम करो। डेली अपने स्टडी या अदर काम के साथ इसे भी 3 से 4 घंटा दो लर्निंग के लिए। यूट्यूब ट्यूटोरियल, ऑनलाइन कोर्स या बुक्स का यूज करो। सेकेंड मंथ में प्रैक्टिस पे ध्यान दो, जो भी सीखा है उसे अप्लाई करके स्मॉल प्रोजेक्ट बनाओ, गलतियां करो और उनसे सीखो। थर्ड मंथ में इम्प्रूवमेंट और पोर्टफोलियो पे फोकस करो, अपने बेस्ट वर्क को क्लाइंट्स को शोकेस करो और फीडबैक लो। 3 मंथ्स के एंड में तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होगा और नोटिसेबल स्किल होगी जो तुम्हें फ्यूचर में पैसे कमाने और न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में हेल्प करेगी। स्टेप 4, द माइंड सेट फॉर द विंटर आर्क। एक चीज याद रखना, विंटर आर्क चैलेंज कोई 90 दिन का प्रोग्राम नहीं है, यह एक माइंड सेट शिफ्ट है। देखो, तुम सीख रहे हो डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्ट फील करना, डिसिप्लिन को लाइफ स्टाइल बनाना, अपने अंदर की स्ट्रेंथ पे ट्रस्ट करना। एक बात याद रखना, तुम जितना ज्यादा फोकस इस विंटर करोगे उतना ही ग्लो 2026 में करोगे। स्टेप नंबर 5 एंड लास्ट, चैलेंजेस फॉर व्यूअर्स। अब मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, आज से 90 दिन का विंटर आर्क चैलेंज स्टार्ट करो। नंबर 1, अपने 3 गोल्स लिखो, एक माइंड का, एक बॉडी का और एक करियर का। नंबर 2, स्मॉल स्टेप्स से स्टार्ट करो, हर दिन अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो, वीकली गोल्स बनाओ और अचीव करो। नंबर 4, जो स्किल सीखी थी उस पे प्रोजेक्ट में अप्लाई करो, फ्रीलांस करो, यूट्यूब स्टार्ट करो या फिर इंटर्नशिप लो, कुछ क्रिएट करो। नंबर 5, अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर करना स्टार्ट करो। जर्नलिंग में लिखो, मैं कौन था, अब मैं कौन बन गया हूँ। अपनी फोटोज कंपेयर करो, अपने ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करो। जरा सोचो, जब लोग 2026 में रेजोल्यूशंस बना रहे होंगे तब तक तुम्हारी फाउंडेशन सेट हो गई होगी। जब लोग जनवरी में स्टार्ट कर रहे होंगे तब तुम कमबैक कर चुके होंगे। अगर तुम रेडी हो अपने विंटर आर्क स्टार्ट करने के लिए, कमेंट करो आई होप कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतनी वैल्यूएबल वीडियोस आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।